हाँ तो दोस्तों आज हम देखेंगे रसछंद अलंकार। रसछंद अलंकार जो एकदम ट्रिक के साथ हम आज देखेंगे, एकदम ट्रिक के साथ देखेंगे, ट्रिक के साथ एकदम देखेंगे रसछंद अलंकार, और आपको एक ही बार में याद हो जाएगा रसछंद अलंकार। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको रसछंद अलंकार समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। जो भी बच्चा अंत तक बना रहता है वही सबसे तेज रहता है, इसलिए हमारा कहना है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हास रस। हास रस क्या है? किसी वस्तु की विचित्र आकार, अजीब ढंग की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास रस कहते हैं। ओके बच्चों, आपको तो आ गया होगा, हास उसे हास रस कहते हैं। उसका उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, हासी के दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसके बाद दूसरा है वीर रस। वीर रस क्या है? कठिन कार्य एवं युद्ध करने की क्षमता को वीर रस कहते हैं। कठिन कार्य एवं युद्ध करने की क्षमता को वीर रस कहते हैं। जहाँ उत्साह नामक विभव, अनुभव व संचारी भाव से पुष्ट होता है, वीर रस कहलाता है। इतना आसान डिफिनेशन आप एक ही बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। कठिन कार्य एवं युद्ध करने की क्षमता को वीर रस कहते हैं। जहाँ उत्साह नामक विभव, अनुभव व संचारी भाव से पुष्ट होता है, वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण है माँ मुझे भी तिलक लगा दो, मैं भी लड़ने जाऊँगा, वीर पिता की पुत्री हूँ, चुपचाप ना बैठ पाऊँगा, अपने भाषा में कहिए लड़का लग जाऊँगी, लड़का लड़के रह जाऊँगी, ऐसे आप कह सकते हैं माँ मुझे भी। तो आपको तो ये उदाहरण बहुत आसान लगा होगा, माँ मुझे भी तिलक लगा दो, मैं भी लड़ने जाऊँगी, वीर पिता की पुत्री हूँ, चुपचाप नहीं बैठ पाऊँगी। उदाहरण बहुत आसान है, आपको खाली एक बार पढ़ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा। तीसरा रस है शांत रस। शांत रस जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर संसारिक कार्यों में मुक्त हो जाता है और वैराग धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञात होता है और मनुष्य के मन में जो शांति मिलता है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का उदाहरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, हम इसका उदाहरण जो है बहुत आसान तरीके से खोज रहे हैं, जब मिलेगा हम भेज देंगे। हाँ तो दोस्तों रस तो हो गया, हास रस, वीर रस, शांत रस। रस जो मेन था वो हो गया। अब हम देखेंगे अलंकार। अलंकार में पहला उपमा अलंकार। जहाँ उपमा में उपमान की समानता दी जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमा में उपमान की समानता दी जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण साधारण सा एक लाइन का पीपर पात सरिस मंडोला जो उपमा अलंकार का उदाहरण है। और दूसरा रूपक अलंकार। जहाँ उपमा में उपमान के भेद रहित आरोपण होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोपण होता है और उसमें समानता होता है, और टोटल सब देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता होता है उपमा अलंकार कहलाता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोपण होता है वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण चरण कर्म बंदो हरिराय उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमाय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। उसका उदाहरण है उसकार मारे क्रोध का तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जला। आपको तीनों एक याद करेगा, आपको तीनों याद हो जाएगा। इसमें देखो जहाँ उपमेय में उपमान का समानता है, इसमें भेद रहित है, इसमें संभावना है, बस आपको यही पॉइंट याद कर लेना। और टोटल ऐसे हैं। तो अब देखते हैं हम लोग यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, यमक अलंकार कहलाता है। इसमें है जहाँ एक ही शब्द जो है बार बार आता है और तथा उसका अर्थ जो है अलग अलग निकलता है, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनक पे सौगनी मादकता दिखाए, वा खा बोल रहा है या खा बोल रहा है, बस आपको इसे याद कर लेना है। याद करोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, पहली बात। दूसरा श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका कई अर्थ निकले, श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानो सुन। इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, इसमें एक ही शब्द जो है बार बार आ रहा है पर उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बहुत आसान सा डिफिनेशन है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाती है। इसका आसान से उदाहरण है तरही तरुजता टबा तरुवर बहुछा। इसमें एक ही शब्द जो ता बार बार आए तो इसमें जान लो, आप तुरंत जान लो अनुप्रास अलंकार है। और ये भी दोनों एक ही तरह है, इसमें शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, इसमें भी शब्द की आवृत्ति एक बार होती है, इसमें बार बार होती है, इसमें एक बार होती है। इसमें अर्थ अलग अलग निकलता है, इसमें अर्थ जो है कई बार निकलता है। तो दोस्तों आप लोग को तो अलंकार समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे छंद। छंद में पहला चौपाई। इसमें 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। इसमें 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं, बस। उदाहरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। यह उदाहरण अधिकतर सब लोग को याद रहता है। इसके बाद दूसरा रोला। इसमें 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं, बस। इसमें 4 चरण होते, प्रत्येक चरण 24 मात्राएँ होती हैं, रोला कहलाता है। रोला का उदाहरण यही से आनो काम राम सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे ना धर दीजिए। और दोहा, दोहा तो एकदम आसान है। दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। तो आपको तो ये उदाहरण हो गया, मेरा बहु वादा हरो राधा नगरी सोई, चंद की झाई पड़े श्याम हरि द्युति होई। सोठा जो है दोहा का उल्टा होता है, आप लोग तो जानते होंगे। सोठा जो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक इसके पहले तथा तीसरे में 11-11 मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ। दोहा में पहले तथा तीसरे में 13-13 थे, इसमें पहले तथा तीसरे में 11-11 है। और दूसरे इसमें दोहा में दूसरे में जो है दूसरे तथा चौथे में 11-11, इसमें दूसरे तथा चौथे में 13-13 है, सोठा है। इसका उदाहरण बहुत आसान है, लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। जो सुमिरत
वही सुमिरत तो सुमिरत करू बदन करू अनुग्रह वही बुद्धि रसी सुगुण सदन सोठा का उदाहरण है। और सबसे आखिरी और लास्ट इसमें भरवे छंद। भरवे छंद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 के लिए। इसमें 4 चरण होते, पहले तथा तीसरे में 12-12 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। 7-7 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है अवधि शिला का ऊपर था गुरु भार, तिल काट रही थी दृढ़ दलधार। बस आपको इतना याद करना है, आपको इतना याद करना है। तो ये छंद है दोस्तों, और दोस्तों ये अलंकार है। तो ये रस है दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन को जरूर टच कर देना। लाइक करना भूलना मत। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं। थैंक्स यू, धन्यवाद।